प्रेपोजिशन एट का यूज कब किया जाता है, किस स्थिति में किया जाता है? तो देखें, यहाँ पर एक बुक है और यदि आपको जो है इस जगह को पॉइंट करना है कि कुछ चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप जो है ऐसी स्थिति में एट का यूज करेंगे। आप कहेंगे एट द टॉप। यदि आप यहाँ पॉइंट कर रहे हैं तो आप कहेंगे एट द बॉटम। सो मे बी यू कैन से समथिंग इज रिटन एट द टॉप और लुक एट द टॉप ऑफ द पेज। लुक एट द टॉप ऑफ द पेज। और आप कह सकते हैं लुक एट द बॉटम ऑफ द पेज। यानी एट का इस्तेमाल होता है एक एग्जैक्ट प्लेस के लिए। एग्जैक्ट यानी वो जो है कहीं एग्जैक्ट स्थान पर है। जो इन होता है, इनका मतलब है कि वो जो है किसी चीज़ के अंदर है, किसी चीज़ के अंदर है। हो सकता है वो यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो सकता है। और वो जो है किसी चीज़ से घिरा हुआ है या उसकी कोई बाउंड्री है, कोई सीमा रेखा है। लेकिन ऐट का मतलब है कि आप जो है किसी एग्जैक्ट प्लेस पर है। तो ऐट को जब भी आप ऐट का यूज़ करना चाहें तो आप एग्जैक्टनेस का ध्यान रखें। एग्जैक्टनेस। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे कि और कहाँ कहाँ ऐट का यूज़ होता है। तो देखिए, माना ये जो है एक स्ट्रीट है, एक सड़क है, और यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है तो आप कह सकते हैं ही इज़ एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं एग्जैक्टनेस, ये पॉइंट है, व्यक्ति यहाँ पर है। तो आप कहेंगे एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। और एग्जांपल देख सकते हैं, आप कह सकते हैं एट द बस स्टॉप। सो आप कह सकते हैं माई ब्रदर इज़ वेटिंग फॉर मी एट द बस स्टॉप। तो बस स्टॉप जो है एक एग्जैक्ट प्लेस है, यानी कि शहर में बहुत सारे स्थान हैं लेकिन वहाँ पर जो है एक बस स्टॉप है। तो एट द बस स्टॉप। आप कह सकते हैं एट द डोर। सो सम वन इज़ एट द डोर, यानी कि आपके घर का जो दरवाज़ा है, जो आपके घर के को अंदर जाने का रास्ता है, वो एक ही है, यानी ये एक एग्जैक्ट प्लेस है। तो आप कह सकते हैं सम वन इज एट द डोर, यानी कि कोई जो है दरवाजे पर है। इसी तरह से आप कह सकते हैं एट द विंडो। तो यदि कोई व्यक्ति खिड़की के पास खड़ा है तो आप कह सकते हैं ही इज़ एट द विंडो, मीन्स ही इज़ स्टैंडिंग नियर बाय द विंडो। तो आप एट प्रपोजिशन का यूज कर सकते हैं कि कमरे में कोई व्यक्ति कहाँ पर है। तो कोई व्यक्ति कमरे के अंदर है तो आप कह सकते हैं ही इज़ इन द रूम। लेकिन यदि आप उसको बताना चाह रहे हैं वो एग्जैक्टली कहाँ पर है, तो यदि वो जो है विंडो के पास है तो आप कह सकते हैं एट द विंडो। या कोई वस्तु, किसी वस्तु के बारे में आप बताना चाहते हैं कि माना जो है बुक कहाँ पर है, तो बुक कमरे के अंदर है, लेकिन कमरे के अंदर वो कहाँ पर है, तो आप कह सकते हैं द बुक इज़ एट द विंडो, मीन्स नियर बाय द विंडो, राइट। तो एग्जैक्टनेस। इसी तरह से एट द ट्रैफिक लाइट्स। एट द ट्रैफिक लाइट्स, तो बहुत सारी लाइट्स हैं सिटी में जल रही हैं, लेकिन ट्रैफिक लाइट जो है एक एग्जैक्ट प्लेस है। तो आप कह सकते हैं प्लीज़ कम टू पिक मी अप, आई एम एट द ट्रैफिक लाइट्स, आई एम एट द ट्रैफिक लाइट्स। और मे बी यू आर गोइंग टू some restaurants, hotels, so you can ask the person who is coming to meet you, I am at the reception, I am at the reception। यानी रिसेप्शन जो है क्योंकि होटल बहुत बड़ा है, रेस्टोरेंट बहुत बड़ा है, तो आप कहाँ पर हैं, आप रिसेप्शन पर हैं। तो रिसेप्शन एक एग्जैक्ट प्लेस है। तो ध्यान रखें, इनका प्रयोग मीन्स किसी चीज़ के अंदर, वो कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन एट का यूज है कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर है। एट द विंडो, एट द डोर और समवेयर एल्स, राइट। तो एट फॉर एग्जैक्टनेस एंड इन समवेयर इनसाइड, मीन्स कहीं किसी चीज़ के अंदर।